किसी ने क्या कमाल की बात कही है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौड़ बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है, एक ऐसे लड़के की है कि जो उस लड़के को सफल होने के सभी दरवाजे बंद हो चुके रहते हैं। कारण लड़का बहुत आलसी था। लड़के को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। लड़के को बस ये समझ में आ रहा था कि मुझे सिर्फ घूमना है। और लड़का दिन भर घूमता रहता है। उसके पिताजी उसको डांटते हैं, कहते हैं कुछ तो करो, कुछ कर नहीं सकते तो पढ़ तो सकते हो। लड़के को मन नहीं लगता है पढ़ने में। लड़का एक दिन घर पे बैठा रहता है और एक बार पिताजी का चेहरा देखता है तो पिताजी के चेहरे पर बहुत मासूमियत झलकती है और पिताजी उस स्थिति में बहुत परेशान नजर आते हैं। उसी समय अपनी माँ की तरफ लड़का देखता है। माँ का भी वही हालत है। बहन को देखता है, बहन की भी वही स्थिति रहती है। क्योंकि कहते हैं ना कि गरीबी जो होती है धर्म की नाश होती है, और जिसकी गरीबी यदि ठन जाए तो इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है। लड़के को अब बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि पिताजी को न खुश होने का कारण क्या है, माताजी को खुश न होने का कारण क्या है। क्योंकि बहन बड़ी हो चुकी थी, बहन की शादी करनी थी। लड़का बैठे बैठे सोचता रहा। आखिरी तक लड़का सोच नहीं पाया, क्योंकि लड़का किताबों की दुनिया से बहुत दूर था। सिर्फ घूमने में समय व्यतीत करता था, अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता था। एक दिन उसके पिता उसको बुलाते हैं और समझाते हैं। कहते हैं कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो न बहन की शादी ही हो पाएगी और न ही तुम्हारे लिए ये घर बन सकता है। और हम तो बूढ़े हो चुके हैं और कर ही क्या सकते हैं। लड़का अभी भी कुछ नहीं समझ पाता है। 1 से 2 महीने तक घर का पूरा कार्यभार चलता रहा किसी तरह से। अचानक उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब लड़का करे तो करे क्या, क्योंकि पिताजी ही कमाने वाले थे और पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लड़का बैठा रहा। उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तू कुछ नहीं करेगा तो हम लोग खाने के लिए ही मर जाएंगे। तब तक उसकी बहन ये बातें सुनती रहती है। बहन आके भाई के गले लगती है और कहती है कि भैया, गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है भैया। हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे घर का परिवार, घर की नमक रोटी अच्छे से तो चले ही और भविष्य के लिए कुछ बेहतर करें। तो लड़का 16 साल तक कुछ नहीं किया रहता है। लड़का को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों भाई बहन घर से निकलते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि पढ़ने के अलावा जीवन में हम लोगों से कुछ नहीं हो सकता है। दोनों पढ़ते हैं, दोनों कामयाब होते हैं और अपने घर की स्थिति को बहुत अच्छी खासी कर लेते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़िए। पढ़ने के अलावा लाइफ में कुछ नहीं है। जिस दिन आप पढ़ लेते हैं उस दिन माता पिता भाई बहन अपने घर वालों का नाम बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आप अपने लिए मत पढ़िए, लेकिन माँ बाप के लिए तो पढ़िए, अपने बहन के लिए तो पढ़िए। क्योंकि कहते हैं कि जीवन में वही इंसान सफल होता है जो दूसरे के लिए जीता है। जानवर भी अपने लिए जीते हैं,
लेकिन अपने परिवार के लिए भी जीते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, पढ़िए। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत बेमिसाल है। इस जीवन को ऐसे ही मत जाने दीजिए, बहुत दूर तक लेके जाने हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा। जय हिंद।